नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान और आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। और बात होगी बिहार के राजनीति में बदलते नए समीकरण पर। देखिए, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के स्पोक पर्सन हैं अंजुम आरा जी जुड़ी हैं, बीजेपी से सुमीत जी जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद सर जुड़े हैं। हम बात करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है। सबसे पहला सवाल तो फैजान अहमद सर आप ही से लेंगे। बिहार की राजनीति में जो नए समीकरण है उसे कैसे देख रहे हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या लग रहा है? देखिए, क्या आप इसको कोई नया समीकरण कह सकते हैं? ये कोई नया समीकरण तो है नहीं, और न ही इस जो समीकरण अगर बदलता है तो इसमें कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि ये कई बार ऐसा हो चुका है। इसलिए ये कहना कि ये कोई नया समीकरण बन रहा है, ये मैं इसको नहीं मानता हूँ। लेकिन ये जो इस तरह के बदलाव जो होते रहते हैं, तो उससे ये है कि जो स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसमें थोड़ा अनस्टेबिलिटी आ जाती है, पॉलिटिकली भी और गवर्नेंस के एतबार से भी। लेकिन ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि अलायंस की गवर्नमेंट है, पहले भी अलायंस की गवर्नमेंट रही है, गठजोड़ की सरकारें बनती रही हैं, और उसमें इस तरह की बातें होती हैं। कभी कभी इसको प्रेशर टैक्टिक्स भी कहा जाता है, और कभी कभी इसको कहा जाता है कि भाई अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी अहमियत को ज्यादा दिखाने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। ये जो कुछ भी अभी आज या 2-3 दिन से जो कुछ चल रहा है, ये 1-1.5 महीने से चल रहा था, और इस तरह के मतलब अंदाजा भी लगाया जा रहा था, स्पेकुलेशंस हो रहे थे कि शायद कुछ चेंजेस होंगे। चेंजेस मतलब कहने का ये है कि अलायंस में इधर से उधर हो सकते हैं लोग, और इससे ज्यादा कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक इसमें कोई बहुत ही सॉलिड ऐसा कोई बात नहीं आई है जिससे ये कहा जाए कि सचमुच में कोई समीकरण बन रहा है या बिगड़ रहा है। अंजुम आरा जी, खेल की बात हो रही थी और कहा जाता खरमास के बाद बड़ा खेल होगा, तो क्या अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खेल की शुरुआत बहुत जल्द करेंगे? नहीं, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खेल और नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि इस तरह के शब्द वसीम नहीं बोला जाए। मैं जनाब फैजान अहमद साहब की जो अभी वो विश्लेषण कर रहे थे, विश्लेषण से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। देखिए, नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षाएं क्या है? महत्वाकांक्षाएं बिहार में विकास हो, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या रही कि एक मजबूत गठबंधन बन सके, उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया, और सारी चीजें वो आपके सामने है। तो खेल जैसी कोई भी चीज नहीं है। हमारी सरकार चल रही है। अभी आपने देखा कि विगत दिनों जो सरकार महागठबंधन की है, हमने 2 लाख 2.5 लाख के आसपास नौकरियां शिक्षक नियुक्ति हुई। तो ये जो स्पेकुलेशन है ना, ये आप लोगों ने इसको हाइप दिया हुआ है, आप लोगों ने इसको किया है। कहीं कोई वास्तविकता दूर दूर तक इसकी नहीं है। सरकार हमारी चल रही है, सब कुछ वो भी हम ठीक है, लोगों कोई ने ही खेल जैसे बदले नहीं है। हैं। जो तेवर राजनीतिक तेवर तेवर नहीं बदला है। बदले हैं, जो राजनीतिक गलियारों में अचानक हलचल देखी जा रही है, तमाम गतिविधियां क्या मीडिया के द्वारा ही रचा जा रहा है या दिखाया जा रहा है? हो रही है, तभी हम लोग दिखा भी रहे हैं। वसीम, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आप विगत कुछ दिन पहले देखेंगे हमारी पार्टी में सांगठनिक स्तर पर एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ। हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने, और बीइंग राष्ट्र, क्योंकि उनकी जवाबदेहियां एक सरकार के अगुवा होने के साथ साथ पार्टी के भी अब वो अगुवा है, उनकी जवाबदेहियां बहुत बढ़ चुकी हैं। और बीइंग अ पार्टी के हेड ऑफ द पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो समय समय पे पहले तो बैठकें करते ही थे, लेकिन अब संगठन का भी जो मसला है वो वही हेड है, और ऐसी बैठकें हमारे आदरणीय नेता वो करते रहे। और पॉलिटिकल पार्टियां के नेता जो होते हैं ऐसी बैठकें करते रहते हैं। अब उन बैठकों को अगर इस तरह से देखा जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। सुमित जी, अगर पुराने साथी वापस आते हैं तो स्वागत करेंगे आप लोग? देखिए, आपका जो ये सवाल है, इसको समझने की आवश्यकता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ परिवारवाद की जमात है। एक तरफ देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रामोदय के लिए बात करते हैं, अंत्योदय के लिए बात करते हैं, और इसी प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है। दूसरी तरफ ठाकरे परिवार, लालू परिवार, मुलायम परिवार, मुफ्ती परिवार,
पवार परिवार, तो परिवारवाद की पूरी जमात है। और ये लोग कहीं ना कहीं अपना बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, परिवारवाद का एजेंडा सेट करने वाले लोग हैं। और बिहार की धरती पर जब पहली बार ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस का जो कार्यक्रम, मुख्यमंत्री नीतीश तो कुमार के बयान से आप लोग भी इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ ये बोलता हूं ना कि बिहार की धरती को कहीं ना कहीं कलंकित किया गया, जहां इस प्रकार के लोगों का बिहार की धरती पर आगमन होता है। जब बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जाते हैं और इन्हीं राज्यों के जो मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे, वही लोग कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों के विषय में, बिहार से जब बाहर गए मरीज जो हैं उनके विषय में अपमानित करने वाले शब्द बोलते हैं। तो उस समय लालू जी और लालू जी का जो पूरा का पूरा परिवार है ना, इसको कभी शर्म नहीं आई, इनको कभी कोई शर्म नहीं थी कि ये उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछे कि बिहार के बच्चों को क्यों अपमानित किया जाता है। बिहार के बच्चे जब दूसरे राज्यों में पलायन का दर्द झेलते हैं, 1947 के बाद आपने देखा होगा सबसे बड़ा पलायन इस देश का 1947 में होता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पलायन जो है वो कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों का होता है। और बिहार पूरे देश में तीसरा सबसे बड़ा पलायन जो कि स्ट्रेटेजिकली कहीं ना कहीं बिहार को अपंग अपाहिज बनाने का जो तरीका था, इन लोगों ने चुना था कि बिहार से जो ब्रेन ड्रेन जो है वो कर दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं बिहार में एक कहावत है, अंधों में काना राजा, वो चरितार्थ हो सके, बिहार के बच्चों का भविष्य समाप्त हो जाए, बिहार में गरीबों को और गरीब बनाया जा सके, बिहार के भैंसों का चारा चोरी कर लिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों की बुद्धि जो है, जो भैंसों के दूध पर टिकी हुई थी, उनकी बुद्धि भी जो है वो अल्प विकसित हो जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोगों की तरफ अगर हाथ बढ़ाते हैं और जो चीजें चल रही हैं बिहार की सियासी गलियारों में, तो स्वागत करने के लिए आप लोग तैयार है ना? एक बार फिर से प्रश्न कीजिए, सुनाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्वागत करने के लिए बीजेपी तैयार है बिहार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जो भी व्यक्ति जानते हैं और क्रमिक रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कार्य करती है, इसको समझने की आवश्यकता है। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो इस बात का जवाब भी इसी में निहित है। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा से ग्रामोदय के लिए, अंत्योदय के लिए कार्य करता है। जो भी व्यक्ति भारत की धरती पर, जो भी भारत की धरती, मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूं, भारत की धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है, जो मां भारती का सपूत है, जो भारत को मां मानता है, भारत की एकता और अखंडता में विश्वास करता है, उन सभी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है। लेकिन भ्रष्टाचारियों के साथ जो लोग खड़े हैं, जिन लोगों ने अपनी पगड़ी भ्रष्टाचारियों की गोद में ले जाकर रख दी हो, जो लोग भ्रष्टाचारी और परिवारवाद की जमात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और दूसरे तरफ परिवारवाद के खिलाफ बातें करते हैं, तो जो द्विभाषिया स्वरूप है, जो दोयम दर्जे का स्वरूप है, ऐसे स्वरूप को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं स्वीकारती। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के लिए कार्य करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करने वाली पार्टी है। चलिए फैजान सर, आपने कहा कि ये 1-1.5 महीने पहले से जो नींव है वो रखी जा रही थी इसकी, तो क्या जब नए समीकरण की जब चर्चाएं हो रही है और बिहार के साथ साथ देश की सियासत एक बार फिर से गर्म दिख रही है, स्वरूप क्या होंगे? देखिए, हमारे ये जो मैंने कहा कि 1-1.5 महीना से इस तरह की चर्चाएं चल रही थी, तो इसमें ये हो रहा था कि भाई कहीं कुछ नाराजगी है, शायद नीतीश जी को इंडिया ब्लॉक में कोई नाराजगी है, उनको इग्नोर किया गया या किस तरह की बातें हैं, या ये कहा जाए कि उनकी बिहार में शायद उतनी अच्छी मेल जोल या जो अलायंस में होता है वो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से ये कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, हम लोग पत्रकार हैं तो ये जानते हैं कि राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त है और न कोई परमानेंट दुश्मन है। सभी एक दूसरे के काम आते हैं, वक्त पर काम आने की कोशिश भी करते हैं और हाथ भी बढ़ाते हैं और हाथ भी थामते हैं। इसलिए अगर ये कहा जाए कि नीतीश जी का बहुत ही लंबा समय बीजेपी और एनडीए के साथ रहा है और थोड़ा समय आरजेडी के साथ रहा है, यानी ग्रैंड अलायंस के साथ। इसमें अगर ये कहा जाए कि नीतीश जी जाने वाले, तो हो सकता है अगर कोई बहुत ही स्ट्रांग उसकी
ग्राउंड बनता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन उसका बनता है, तो वो हो सकता है जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले वो भी सोचेंगे और जहाँ जाएंगे वो भी ये लोग सोचेंगे कि क्या उनको लेना चाहिए या उनको वहां जाना पर जिस चाहिए। तरीके से अभी मेरे ख्याल में एनडीए इसी पर गठबंधन ज्यादा के बात कई चल बड़े रही है। नेता फैजान सर बयान दे रहे हैं और दावा करते नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल बेशक बीते कुछ घंटे में बड़ा खेल हो सकता है, सियासत में उठापटक हो सकती है। उन तमाम बयानों को कैसे देखते हैं फैजान सर आप? फिर अंजुम आरा जी के पास भी जाएंगे हम। नहीं, मैं बहुत ज्यादा ऐसी इन बातों पर भी को नहीं मानता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि शायद 2-4 घंटे में या 24 घंटे में या 48 घंटे में कुछ होने जा रहा है। अगर इस तरह के हाई लेवल कोई डीलिंग हो गई हो, अगर कोई बातचीत हो गई हो, तब तो ठीक है। जाएंगे नीतीश कुमार, जाएंगे राजभवन, जाएंगे वहां जाकर के अपना रेजिग्नेशन दे देंगे, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी यहाँ, और उसके बाद फिर वो बीजेपी से मिलकर दूसरी सरकार, अपनी सरकार बना लेंगे, जैसा कि पहले हुआ है। लेकिन इस बार शायद उस तरह का सिचुएशन बहुत ज्यादा नहीं बन रहा है। अभी देखिए, हमारे बीजेपी के नेता ये बोल रहे थे कि जो लोग ये भी बोलते हैं, परिवारवाद के खिलाफ भी बोलते हैं और करप्शन से हाथ भी मिला लेते हैं, तो देखिए दोनों बातें वो कर रहे हैं, यानी उनका इशारा दोनों ही बातों में नीतीश कुमार की तरफ है। नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले परिवारवाद के खिलाफ बोला है और फिर वो उनके साथ भी खड़े हैं, यानी लालू जी के साथ खड़े हैं, आरजेडी के साथ खड़े हैं। तो अभी वो लगता है कि बीजेपी में भी बहुत क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है कि सेंट्रल लेवल पर, जैसे सेंट्रल के लीडर्स ने यहाँ के लीडर्स को बुलाया, कल बातचीत दी हुई है, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सारी बातें जो कुछ भी हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ जो टूट फूट होने जा रही है, जिसका अंदाजा लगाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, उसके बारे में बात हुई हो और दूसरे कोई इशू पर बात नहीं हुई हो। मुझे लगता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें बात हुई होगी, और ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसे मामलात हैं जो सिर्फ यहाँ पर बैठ करके वो तय नहीं हो सकते। जाहिर है कि बीजेपी भी एक सेंट्रल पार्टी है, कांग्रेस भी एक सेंट्रल पार्टी है, यहाँ तो सिर्फ जेडीयू और आरजेडी ही है। अगर उन लोगों से ही बात करनी है तो दिल्ली में ही होगी, या दिल्ली बुला, वो पार्टियां अपने लीडरों को दिल्ली बुला करके इस मसले पर कोई अगर बात करती हैं, अगर कोई क्लैरिटी बनती है, तभी कुछ कहा जा सकता है कि बहुत जल्द कुछ होने वाला है। अंजुम आरा जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी चुप-चुप दिखाई दे रहे हैं। कि इतना सियासत गर्म है, देश की सियासत हो या बिहार की सियासत हो, मगर अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेडीयू के हैं, यानी कि आपके पार्टी के जो नेता हैं, उनका कोई बयान निकल कर नहीं आया। मगर एक बयान तो है कि कांग्रेस से काफी आप लोग खफा हैं। यही कारण है कि अब आप लोग एक बार फिर से पाला बदलने की शुरुआत और कोशिश कर रहे हैं? वसीम, मैंने शुरू में ही इस बात का खंडन किया कि पाला बदलने जैसी कोई सिचुएशन और कोई सीन नहीं है। ये स्पष्ट मैं आपको कर दे रही हूँ। और रही बात खफा होने की, तो खफा होने जैसा भी कोई मसला है नहीं। देखिए, शुरू से हमारे नेता नीतीश कुमार जी कहते रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के विलंब हो रहा है, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ये हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं, तो खफा जैसी कोई चीज नहीं है। राजनीति में खफा और नाराजगी नहीं होती है वसीम, यहाँ पॉलिसी और मुद्दों पे बात साथ होती नहीं है। छोड़ने वाले छोटे भाई। अंजुम आरा जी डंके की चोट पर कह रही है कि बड़े भाई का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे छोटे भाई। और वसीम देखिए, कुछ चीजें, बीइंग अ प्रवक्ता, हम लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं, पॉलिसी मेकर नहीं है। वसीम समझना होगा इस बात को, बहुत स्पष्टता के साथ मैं इस बात को कह रही हूँ। तो सीधी सी बात है, जो मैंने शुरू में कहा कि जो सूत्रों के हवाले से यह एक काल्पनिक जो सवाल आप रेज आउट कर रहे हैं, तो उसका जवाब देने की स्थिति में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं है कि वो उसका जवाब दे सकता है काल्पनिक सवालों के। काल्पनिक सवालों के होगा ना, तो ये अंजुम आरा जी, काल्पनिक सवाल आपका पार्टी के नेता पर विश्वास होगा ना? बिल्कुल, हर पार्टी के वर्कर के अपने नेता पे विश्वास होता है, हम लोग के भी अपने नेता पे विश्वास है। लेकिन वसीम, आपके जो काल्पनिक सवाल है ना वसीम, आपके ये सवाल काल्पनिक है, ये धरातल के सवाल नहीं है। एक स्पेकुलेशन है कि ऐसा हो जाएगा, गवर्नर हाउस जाएंगे, रेजिग्नेशन देंगे, तो ये कल्पना की बात है। और काल्पनिक सवालों का जवाब बहुत मजबूती के साथ कोई भी वसीम नहीं दे सकता है। अचानक बैठक बुला लेना, उसके बाद फिर तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करना और चुप्पी साधे रहना, ये तमाम चीजें काल्पनिक हैं। बीजेपी के नेताओं का अचानक सॉफ्ट हो जाना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिवारवाद पर जमकर निशाना साधना।
देखिए वसीम, आप कोरिलेट करें, और एक साथ आपने बहुत सारे सवाल किए हैं और कोरिलेट कर रहे हैं सारी चीजों को। जैसे आपने कहा परिवारवाद पे, जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी जयंती के दिवस पे बोला था, शताब्दी दिवस पर बोला था, मैं आपको स्पष्ट कर दूं और आप भी वाकिफ होंगे इस बात से कि हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, और जनता दल यूनाइटेड वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसने वंशवाद को कभी भी वो आगे उसने नहीं बढ़ाया। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के इस सिद्धांत से मैं मुतासिर होकर के, मैं उनसे कन्विंस होकर के और उन्हीं से सीख करके मैंने अपने परिवार में किसी एक फर्द को भी आगे मैंने नहीं बढ़ाया। तो ये कहीं से भी राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस को की तरफ इशारा या आप जोड़ करके देखें तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। ये तमाम एक राजनीति में जो वंशवाद की चीज परंपरा रही है या जो कैरी ऑन रहा है, उसका उन्होंने कहा कि मैंने कर्पूरी ठाकुर साहब के को देखते हुए मैंने इस सिद्धांत को पूरा लाया और अपने परिवार में से किसी को मैंने नहीं बढ़ाया। ये आप लोगों ने उसको जोड़ा राष्ट्रीय जनता दल या फिर कांग्रेस या अगर दूसरी पार्टियों से, एक अलग मसला है, लेकिन हमारे नेता ने अपना संस्मरण उस मन से 2-3 लाख की आवाम को वो सुना रहे थे। और जननायक कर्पूरी ठाकुर का क्या व्यक्तित्व था देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में और समाज में, उनके क्या दर्शन थे, उसको वो सुना रहे थे। बहुत सिंपल सी बात थी वहां पे। दूसरी बात, आप दावे के साथ ये कह रही है ना कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बड़े भाई का हाथ बिल्कुल नहीं छोटे भाई छोड़ेंगे, यानी कि लालू प्रसाद यादव का साथ जो है हमारी सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निभाएंगे। हमारी सरकार चल रही है 7 निश्चय पे के पार्ट 2 पे। हम मजबूती से बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। वसीम, सुमित जी ये बताइए कि जिस तरीके से अभी फिलहाल तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, वहां बातचीत बेशक हुई है और बिहार की सियासत को लेकर ही बातचीत हुई है, चिराग पासवान को भी बुला लिया गया है, तो क्या सब कुछ अब प्लान तैयार हो चुका है, रोड मैप तैयार हो चुका है? हालांकि अंजुम महाराज तो डिनाई कर रही हैं, आप लोग तो स्वागत करने के लिए तैयार है ना? एनडीए के तो तमाम नेता कह रहे हैं कि बेशक खेला होगा, तो आप लोग खेल करने के लिए तैयार हैं? देखिए, अभी पूरे के पूरे डिबेट में बस 2 प्रश्न निकल करके आते हैं, एक तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में और दूसरा पूरा का पूरा इंडी अलायंस के विषय में। तो सबसे पहले तो मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूंगा कि ये समझने की आवश्यकता है। लालू जी बार बार कहते हैं कि बेमेल शादी जो है उसमें कनपट्टी भर सिंदूर होता है, तो बेमेल शादी जो है वो किसका है ये भी देखने की बात है। तो एक तरफ इनके नेता यानी जदयू जो है वो अपने नेता को, मैं नहीं कहता लेकिन ये जदयू के लोग मानते हैं कि तथाकथित रूप से वर्तमान में बिहार का सबसे बड़ा समाजवादी नेता मानते हैं, और वैसे नेता को दिन रात जाकर के चरण वंदना करने किसके सामने जाकर के चरण वंदना करनी पड़ती है? किसके सामने जाकर के चरण वंदना करनी पड़ती है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में अगर कोई समाजवादी नेता है, मैं आपके बीच में बोलने नहीं गया था। तो वैसे नेता जा करके किसकी चरण वंदना करते हैं ये भी देखने की आवश्यकता है। रही बात इनका ये जो पूरा का पूरा परिवारवाद का एजेंडा, लालू परिवार की अगर आप बात करेंगे तो वहां प्रवक्ता की जरूरत तो है नहीं आरजेडी में, परिवार में ही प्रवक्ता भरे हुए हैं। लगातार जो महागठबंधन के साथ है बहुत घुटन में है। देखिए वही तो मैं बता रहा हूं, लगातार आपने देखा होगा, चाहे वो राबड़ी देवी हो, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो, लगातार नीतीश कुमार को अपमानित किया जाता है। और लगातार ये देखा होगा आपने कैसे कल ट्वीट डिलीट हुआ, पूरा का पूरा ये जो माहौल है वो आप देख रहे हैं किस प्रकार से चूहे बिल्ली का खेल जो है ये आपस में खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, देखिए निश्चित रूप से दबाव में नहीं है, निश्चित रूप से ये एक दूसरे को अपमानित करने की लड़ाई जो है वो चल रही है इनके बीच में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना सक्षम है। नीतीश कुमार जी को घुटन हो रहा है महागठबंधन में, क्या दबाव में? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना सामर्थ्यवान है कि वो अकेले लगातार सतत प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे जो भी हो, उन सभी के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार के बच्चों के सपनों को कहीं ना कहीं मारने वाले जो लोग हैं ना,
चुप सुमित कराएं। जी, अंजुम आरा जी से आपका ही सवाल ले रहे हैं। क्या सच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दबाव में है? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बहुत घुटन हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और बेशक बहुत परेशान और बेहाल है। जीतन राम मांझी अरे लगातार कह रहे कि स्वागत करेंगे, वसीम वहां तो साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत परेशान है, दबाव में। वसीम 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 सबसे पहले तो सुमित जी को मैं करेक्शन कर दूं, वही बीच में मैंने थोड़ा सा करेक्शन करना चाहा, जो ये बिदक गए हैं। इन्होंने कहा ये अपने नेता को समाजवादी मानते हैं। अरे सुमित जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में, और सब लोग गवाह है, वसीम भी इस बात के गवाह हैं, कि कहा था कि देश में अगर कोई समाजवादी नेता बचा है तो वो नीतीश कुमार है। तो करेक्शन कर लीजिएगा आइंदे से जब बैठिएगा तो, कि हम लोग मानते हैं। अरे हम लोग तो मानते ही हैं। खुद आपके नेता और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वाहिद एक नेता अगर कोई है समाजवाद का चेहरा तो वो नीतीश कुमार है। अब दूसरा सवाल आपका जो वसीम था वो मैं बता दूं कि घुटन हो रही है, ये इनके कान में जाकर के हमारे नेता ने कहा है क्या, या किसी के कान में जाकर के कहा है क्या घुटन हो रही है? आप अब शुरू से देख ले वसीम, जो आपका सवाल है, एजेंडा है डिबेट का, सुमित जी विषयांतर हो करके दाएं बाएं की ये बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों की जमात के साथ जो लोग खड़े ये भी समझने की पूरी बात है कि पूरा का पूरा जो इंडिया अलायंस है ना, इसमें गधे के सर से जैसे सींग गायब होता है ना, वैसे ही एक एक करके इनके सहयोगी गायब हो रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचारियों की बात है, ये आप जाने और जो भ्रष्ट लोग हैं वो जाने। हमारे नेता बेदाग, ये कहने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्रीय पटल पे अगर कोई नेता है जिसकी छवि बिल्कुल ये है, बेदाग है, तो वो नीतीश कुमार जी है। के बाद कुछ और, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, जिसकी ना नीति है, ना नियत है, ना सिद्धांत है, वैसे लोग जो है वो बिहार के उत्थान की बात करेंगे क्या? विकास पुरुष मत बोलिए नीतीश कुमार सामर्थ्यवान बिहार, शिक्षित बिहार। और फैजान सर से एक सवाल ले लिया जाए सुमित जी, क्या सच में जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, जीतन राम मांझी लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं, दबाव में है, और यही कारण है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही महागठबंधन में रहना नहीं चाहते हैं और किसी वक्त वो अचानक बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल दबाव में हैं, या किसी भी प्रकार का महागठबंधन के अंदर उनको घुटन हो रहा है किसी चीजों को लेकर? देखिए, आपने इस सवाल में दो लोगों का नाम लिया है। अगर वो ये लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में घुटन हो रही है और वो छोड़ के जाने वाले हैं और फिर वो एनडीए ब्लॉक में जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो जो दो नाम आपने लिए वो इतने बड़े नेता हैं कि नीतीश कुमार ने उनको अपनी ये बात बताई होगी कि मुझे घुटन हो रही है और मैं छोड़ के जाने वाला हूँ। ये तो उन्होंने कहा ही नहीं होगा, क्योंकि जो दो नाम आप ले रहे हैं, देखिए सुन लीजिए, दो नाम जो आपने लिए हैं, ये दो ऐसे नेता हैं जो अननेसेसरी हेडलाइंस में आने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। क्या समीकरण और परिस्थितियां वैसी हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई दबाव राजद की तरफ से हो, या महागठबंधन के घटक के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे? अलायंस की जो भी सरकार होती है, वो चाहे बिहार में हो या केंद्र में हो या जहां भी हो, वो कुछ ना कुछ प्रेशर उनके अलायंस का या उनके उनके साथ जो पार्टियां लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, उनका प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है, और ये प्रेशर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पर होता है। लेकिन वो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इस प्रेशर को छोड़ के, इसको घुटन मान के, इसको दबाव मान करके वो छोड़ करके निकल जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता। राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में होता है, उस वक्त होता है जब सारे मामला कहीं ना कहीं तय हो जाते हैं। जैसे पिछली मरतबा हुआ, जब नीतीश कुमार ने सारे मामला बीजेपी के साथ तय कर लिए थे, तब उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा था और तब गए थे। मुझे नहीं लगता कि अभी इस मामले में इतनी हद तक वो आगे गए हैं, अभी इतने मामला तय नहीं हुए। क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स का नाम दे सकते हैं फैजान सर? क्या एक कोशिश है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का मसला और जो अन्य मसले हैं इंडिया गठबंधन और बिहार में महागठबंधन के अंदर, उसे सुलझाया जाए? ये नीतीश कुमार ने ये बातें पहले भी कही हैं, उनकी पार्टी जेडीयू के सीनियर लीडर्स ने भी ये बातें कही हैं, और उसके लिए ब्लेम किया है कांग्रेस को कि कांग्रेस ने अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई भी बात आगे नहीं बढ़ाई है, जबकि दूसरी तरफ
एनडीए में सब कुछ बिल्कुल सब आगे बढ़ गया, सब कुछ वहाँ तैयार हो चुका है। लेकिन यहाँ तो कोई भी बात ही नहीं हुई और बहुत ही पीछे हम लोग हैं इस मामले में। ये सही भी है। तो अब हम एक आखिरी सवाल अंजू महाराज जी से लेंगे और सुमित जी से आपसे भी लेंगे। अंजू महाराज जी, ये बताइए कि क्या 2024 का चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उन तमाम सवालों के बीच आप लोग महागठबंधन के साथ ही रहेंगे या फिर परिस्थितियां जो है वो बदल सकती हैं आगे? रहेंगे तब ना वसीम, जब हम नहीं रहे। हम तो साथ में हैं, हमारी सरकार चल रही है, 7 निश्चय 2 के माध्यम से हम बिहार को विकसित बिहार बना रहे हैं, बिहार में विकास कर रहे हैं, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो रहा है, लाखों नौकरियां दी जा रही है, सारे विकास हो रहे हैं, आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है, साथ ही साथ मानव विकास भी उसके साथ में हो रहा है। तो ये सवाल तब होता वसीम कि जब हम साथ नहीं होते, तब ये रिलेवेंट होता कि क्या आप साथ हैं उनके। हम तो साथ हैं वसीम। क्या बीजेपी दरार डालने की कोशिश कर रही है इन तमाम अटकलों के बीच? और बीजेपी ही नहीं, एनडीए की भी बात कर लेते हैं। एनडीए के नेता जो समय समय पर ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, 28 तारीख को खेला हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ आ जाएंगे। तो क्या महागठबंधन के अंदर एक कहीं ना कहीं दरार डालने की कोशिश, एक सस्पेंस पैदा करने की, कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश? एनडीए के जो भी नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं उनका स्पेकुलेशन है, उनका आधार क्या है, इसका जवाब वो दे सकते हैं, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। और कहीं कोई दरार जैसी कोशिश नहीं, हमारी सरकार मिल करके बिहार को आगे विकास की दिशा में विकसित बिहार बनाने के लिए हम बढ़ रहे हैं। एनडीए के नेताओं की तरफ से की जा रही है। नहीं, देखिए, इन बिटवीन घटक दल कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी बयान से हमारे घटक दल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का अगर आप ये कह रहे कंफ्यूजन, तो इट मे बी और मे नॉट बी, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुमित सिंह जी, अब तो कहा जा रहा है कि भाई आप लोग एक तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप लोग बस सपना देखते रह जाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी साथ नहीं छोड़ेंगे। आपने तो सुना ही सब बातों को। देखिए, जब राजनीति का डिटोरिएशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है तो उस समय नीति, नियत और नैतिकता जो है वो हमेशा ताक पे रख दी जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई माहिर है तो वो बिहार में आपने देखा होगा कि लालू परिवार पूरा का पूरा है, और इसके साथ जो भी रहेगा वो कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित ही रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा बिहार की जनता के लिए कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनित हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो बिल्कुल ये स्पष्ट है ये लाइन, ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस जो है ये कौरवों की मंडली है, जो भगवान श्री कृष्ण रूपी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन इनको पता है कि धर्म युद्ध जो है वो जारी है, और राम राज्य का जब यज्ञ चल रहा है तो ताड़का और मारीच की जो कंपनी है ना, वो भ्रष्टाचार रूपी जो वृक्ष है, तो ताड़का एंड मारीच की कंपनी पूरा का पूरा कालनेमियों की जमात लेकर के जो चलती है, तो वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कार्य करते हैं। तो इसके साथ नैतिक आचरण वाले लोग तो कभी खड़े नहीं हो रहेंगे। जो भी उनके साथ खड़ा है वो कहीं ना कहीं अनैतिक है। राष्ट्र निर्माण की भूमिका में जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक निर्णय है, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से क्रमिक रूप से कार्य कर रही है, महाउपनिषद के शब्द वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये ताड़का मारीच एंड कंपनी जो है वो खड़ी है। तो आपने सुना, देखिए बिहार की सियासत में जो हलचल है, जो गर्माहट है, उससे हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। फैजान अहमद सर हमारे साथ जुड़े थे, तमाम बातों को काफी बारीकियों से बताया है। जेडीयू ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, मगर बिहार की सियासत है, किसी भी वक्त अपना रंग बदल सकती है। बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई राजद के साथ गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और राजद पर कई आरोप भी लगाते हुए दिखाई दिए। मगर अब क्या राजद का साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और यूं कहें कि महागठबंधन का साथ छोड़ देंगे? एक प्रश्न के साथ हम इस वीडियो से अलविदा लेते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।